You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year, when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree? तमिलनाडु के नतीजे चौंकाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे कि पहली बार चुनाव लड़ रहे थालापति विजय तमिलनाडु को पूरी तरीके से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration. अभी के एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से देखिए तो इस समय थालापति विजय की पार्टी टीवी के 108 सीट पर लीड कर रही है, डीएमके 56 पे, एडीएमके 51 पे। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबली थालापति विजय अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। इसका बहुत बड़ा श्रेय बिहार के प्रशांत किशोर को भी जाता है। अब आप प्रशांत किशोर का सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। What does data suggest you in terms of TVK's prospects for now at least? My understanding and data suggests that if he goes alone, he stands a very good chance. How do you define good chance? Very good chance. Good chance is a good percentage. No, good number chance of to win. seats. No, I'm saying good chance to win Tamil Nadu. You'll be surprised. And Win seats or win no, 100 win Tamil Nadu. Keep this. 118. Winning is 118. Yes, keep this video and play it when the result comes in Tamil Nadu. Win Tamil Nadu. Yes, he stands a very good chance provided he puts the effort and the number of hours and we are together able to build the political infrastructure around him. He stands a very good chance. And AIADMK goes with BJP. Sir, If AIADMK goes with BJP, DMK alliance holds the way it is, and TVK fights alone, take it in writing, he stands a very good chance, provided next 10-12 months he slogs out and he does what is expected of him as a politician. 118 seats. Sir. Yes, take it in writing. So far, he's an untested force. But Now it sounds like hope. Hope cannot be a strategy. hope is the biggest strategy. Hope is what drives the world. Hope is what drives our lives. So he has not contested a single election so far. Sir. Doesn't matter. There were by-elections. He could Doesn't have matter. Tested waters. Every party someday, they would have fought as a new party. That doesn't make a difference. What was your... प्रशांत किशोर ने काफ़ी मदद करी है थालापति विजय की। ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर एज अ कोच बहुत ही अच्छे हैं। वो हर जगह इसको भी सपोर्ट करते हैं, वो जीत जाती है। और अब एग्जांपल के तौर पे देखिए तो 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने सपोर्ट किया था, वहाँ पे वो जीत गए थे। 2021 में ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था, वहाँ पे वो जीत गई थी। 2017 में पंजाब में अमरिंदर सिंह को किया था, वहाँ पे वो जीत गए थे। ऐसा लग रहा है कि वो प्रशांत किशोर कोच बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज ए खिलाड़ी वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिहार में उनकी एक भी सीट नहीं है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में थालापति विजय ने पूरा एक तरीके से स्वीप ही कर लिया है। तो देखिएगा वो यहाँ पे तमिलनाडु में वो 2 सीट से लड़ रहे हैं। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी सीट से लड़ रहे हैं। थालापति विजय 2 सीट से लड़ रहे हैं। पहली सीट है पेरम्बर में इस समय वो 50,000 वोटों के साथ लीड पर है और 21,275 वोट के साथ आगे चल रहे हैं। सेकेंड नंबर पर डीएमके के आरडी शेखर है। दूसरी सीट है उनकी तिरुचिरापल्ली ईस्ट, जहां पर वो 12,657 वोट्स के साथ लीड पर है और टोटल उनको 40,551 वोट मिल चुके हैं। तो यहाँ पे भी वो लीड कर रहे हैं। तो देखिए तो तमिलनाडु में दोनों ही सीटों पर थालापति विजय लीड कर रहे हैं और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 107 पर टीवीके है, डीएमके 58 पर है। ये मैं आपको लाइव अपडेट दे रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से। ऐसा नहीं है कि मैं जो ट्रेडिशनल मीडिया है जहाँ पे सायरन बजे जा रहे हैं कुछ भी नंबर्स दिखाते हैं, मैं आपको ऑफिशियल एकदम एक्यूरेट डेटा दे रहा हूँ। ऐसे और वीडियोस के लिए क्लिप न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें।